आई होप आपको डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम इस वीडियो में इस टॉपिक का अगला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइन से किस तरह रिलेटेड होते हैं। अब हम किसी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन फाइंड करने वाले हैं। हम जानते हैं कि यदि किसी लाइन पीएम के लिए डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम एंड एन है, तब ये एक कंडीशन होती है। अब यदि लाइन पीएम के लिए डायरेक्शन रेशियोज ए, बी एंड सी है, तब हम लिख सकते हैं कि एल अपॉन ए इज इक्वल टू एम अपॉन बी इज इक्वल टू एन अपॉन सी। माना यह जो रेशियो है वह के इक्वल है, तब यहां से हम लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू के ए, एम इज इक्वल टू के बी एंड एन इज इक्वल टू के सी। अब एल, एम एंड एन की जो हमें वैल्यूज मिली हैं, उन्हें जब हम इस रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी, जिसे सॉल्व करने पर हमें के की वैल्यू मिलेगी जो कि होगी प्लस माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब के की जो वैल्यू मिली है उसे यहां एल, एम एंड एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूट करें तो एल की वैल्यू हमें इसके इक्वल मिलेगी, एम की वैल्यू इसके इक्वल एंड एन की वैल्यू इसके इक्वल मिलेगी। अब हम यहां देखें तो हमें किसी लाइन के लिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बीच में रिलेशन मिल चुका है। सो यदि हमें किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो एंड डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी हो, तब हम इन रिलेशंस का यूज करके आसानी से लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर सकते हैं। अब यदि हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो हम ओपी वेक्टर को इसके इक्वल लिख सकते हैं, जिसमें आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट हैं वो लाइन पीएम के लिए डायरेक्शन रेशियोज होंगे। अब लाइन पीएम के लिए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करते हैं। इसके लिए ओपी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर ओपी कैप, जो कि वेक्टर ओपी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ओपी के इक्वल होगा, एंड इसे हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब यहां पर यदि हम आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट हैं, उनमें से आई कैप का जो कोफिशिएंट होगा वह एल के इक्वल होगा, जे कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो एम के इक्वल होगा एंड के कैप का जो कोफिशिएंट होगा वो एन के इक्वल होगा। सो यदि हमें कोई वेक्टर गिवन हो एंड उस गिवन वेक्टर के अलोंग लाइन के लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी हो, तब हम गिवन वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे एंड जो यूनिट वेक्टर हमें मिलेगा उसमें आई कैप, जे कैप एंड के कैप के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्रमशः लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एल, एम एंड एन की वैल्यूज होंगी। अब माना कोऑर्डिनेट प्लेन में एक और पॉइंट है Q, जिसके की कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2। अब यदि हमें पॉइंट P एंड Q से पास होने वाली लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हो, तब हम क्या करेंगे? सिंस पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, सो इनकी हेल्प से हम वेक्टर PQ फाइंड कर सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार की होगी। इसकी हेल्प से हम PQ वेक्टर के अलोंग लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियोज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि ये होंगे। अब इन डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से हम डायरेक्शन कोसाइंस की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आई होप आप सभी को डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में रिलेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इस कंसेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिससे आपको यह कंसेप्ट और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।